नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे क्लास सिक्स हिस्ट्री की। और क्लास सिक्स हिस्ट्री की जो बुक है उसका नाम है ओवर पास्ट वन। ठीक है। तो आज हम यहाँ पे जो क्लास सिक्स हिस्ट्री का जो है पहला चैप्टर करेंगे। व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन के बारे में हम यहाँ पे जो है पढ़ेंगे। बिल्कुल डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे जो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो आपको जो है ये लेक्चर जो है HPAS एग्जाम में, UPSC एग्जाम में जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या जो आप क्लास सिक्स में ही अगर पढ़ रहे हैं तो आपके लिए जो है काफ़ी लाभदायक रहेगा ये लेक्चर। तो बिल्कुल डिटेल वाइज देखिएगा अच्छे से। और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी अपडेट होती है, चाहे PDF होगी इस लेक्चर की, नोट्स होंगे इस लेक्चर के, तो आपको मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा। कोई भी नोटिफिकेशन होती है, कोई भी अपडेट होती है गवर्नमेंट की, तो वो मैं आपको जो है टेलीग्राम पे जो है शेयर कर देता हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है डाला हुआ है। और नायब तहसीलदार की अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल गवर्नमेंट एग्जाम में, तो नायब तहसीलदार की जो टेस्ट सीरीज है वो आपको जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं उसको। ठीक है, परचेज कर सकते हैं उसको। 24 टेस्ट है वहाँ पे, आपको जो है वहाँ से कम आपको जो है काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वहाँ से 60 से 70 आपको क्वेश्चन आपको वहाँ से आ सकते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कीजिएगा। और शुभम जी के ट्रिक एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कीजिएगा। शुभम जी के ट्रिक एप्लीकेशन का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप प्ले स्टोर से भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, आपको वहाँ पे जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स मिल जाएंगे जो स्पेक्ट्रम से जो है वो बनाए गए हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स। और इंडिया जीके के प्लस HP जीके के नोट्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, तो आप उसको जो है परचेज कर सकते हैं। महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स के नोट्स जो है आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपको मैंने बतानी थी। तो अब चलते हैं हम यहाँ पे जाओ, जो हमने बात करनी है क्लास सिक्स के जो पहले चैप्टर की, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ठीक है। एक क्वेश्चन होता है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे एक रशीदा न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। रशीदा जो है न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, तो उसको जो है वो एक हेडलाइन देखी जिसमें लिखा हुआ था 100 years ago। क्या लिखा हुआ था? 100 years ago। और वो इस लाइन को जो है वो पढ़कर काफी अचंभित हुई। क्यों हुई अचंभित? कि वो सोचती है कि कैसे जो है वो लोग पता लगा सकते हैं कि 100 साल पहले क्या हुआ। ठीक है, हजारों साल पहले क्या हुआ, कैसे लोगों को पता लगता है। तो आज हम इस चैप्टर में उसी के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब सिंपल सी बात है, आप सोचिएगा कि आपकी लाइफ में यस्टरडे में क्या हुआ, पिछले दिन क्या हुआ। ठीक है। आप ये सोचिएगा कि लास्ट ईयर आपकी जो लाइफ में क्या हुआ। ठीक है। आप ये सोचिएगा कि लास्ट 10 साल में जो आपकी लाइफ में क्या क्या हुआ। क्या आपको ये चीजें याद है? ठीक है। तो कैसे जो है वो ये चीजें फाइंड आउट की जाती है हिस्ट्री में कि इतने साल पहले जो है वो क्या हुआ। तो आज हम यहाँ पे जो है जानने की कोशिश जो है वो ये करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। ठीक है। सिंपल सी बात है कि पास्ट जो है वो एक हिस्ट्री है। क्या है वो? हिस्ट्री है। वो हिस्ट्री क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पे बोलो कि पास्ट में जो किस तरह की एक्टिविटीज होती थी। पास्ट में किस तरह की एक्टिविटीज होती थी, कैसे जो पीपल जो खाते थे। ठीक है। कैसे कपड़े जो वो पहनते थे, कैसे जो वो हाउसेस में रहते थे। ठीक है। क्या जो व्यक्ति थे वो हंटर से काम करते थे उस समय। क्या फार्मर्स की कंडीशन कैसी थी। ठीक है। रूलर्स होते थे उस समय। ठीक है। मर्चेंट्स होते थे उस समय। ठीक है। क्या प्राइस्ट होते थे उस समय। क्या क्राफ्ट पर्सन होते थे उस समय। क्या आर्टिस्ट होते थे उस समय। क्या म्यूजिशियंस होते थे उस समय। ठीक है। तो क्या साइंटिस्ट होते थे उस समय। तो ये सब चीजें हम यहाँ पे जो है जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये पहले समय पे होते थे, और अगर पहले समय पे होते थे तो उनके बारे में जानकारी जो है वो किसने जुटाई। ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम यहाँ पे जो है इसको जो है वो पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे बात आती है, वेयर डू पीपल लिव। वेयर डू पीपल लिव। सिंपल सी बात है, आपको एक मैप दिया हुआ है अगले पेज पर नर्मदा रिवर का। ठीक है। ये पूरे भारत का मैप है। किस चीज का? ये पूरे भारत का मैप है। ठीक है।
ये आपको यहाँ से जो है बाउंड्री देखने को मिली, ये पूरे भारत की जो है बाउंड्री है। इसमें आपको ये पाकिस्तान दिखाई दे रहा है जो कि कभी भारत का जो है हिस्सा हुआ था। और यहाँ पे देखो ये बांग्लादेश है, ठीक है, ये भी कभी भारत का हिस्सा होता था। और ये आपका जो है बर्मा जो रीजन जिसको बोलते हैं म्यांमार हमाज के कंडीशंस में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे जो है बीच में आपको भारत देखने को मिल रहा है, भारत देश आपको देखने को मिल रहा है। अब सिंपल सी बात यहाँ पे देखिएगा कि वेयर डू पीपल लिव, इसमें जो बुक में लिखा हुआ है कि ये नर्मदा रिवर है। क्या है ये? नर्मदा रिवर है। नर्मदा रिवर के आसपास जो है लोग हजारों साल पहले जो है रहते थे, 1000 ईयर साल जो है पहले रहा करते थे, ठीक है। और जो वहां पे लोग रहते थे नर्मदा रिवर के पास, वो जनरली कैसे थे? वो स्किल्ड गैदरर्स थे। क्या थे? वो स्किल्ड गैदरर्स थे। स्किल्ड गैदरर्स का मतलब ये है कि वो फूड के लिए, ठीक है, इधर उधर जाओ घूमते थे। क्या करते थे? वो इधर उधर जाओ घूमते थे, ठीक है। और इधर उधर घूमकर जाओ वो फूड को कलेक्ट करते थे। और फूड कहाँ से लेते थे? वो प्लांट्स से भी लेते थे और एनिमल्स को हंट करके भी जाओ फूड लेते थे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो ताप्ती रिवर है और ये नर्मदा रिवर है, ये सब कैसी हैं? वो आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ये दोनों रिवर जैसे कैसी हैं? वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। और ये कहाँ गिरती है? ये अरब सागर में जाकर जाओ गिरती है। क्वेश्चन आता है आपके लिए ये, ठीक है। और ये जो सतपुड़ा और नर्मदा और जो ताप्ती रिवर है, ये विंध्यास और सतपुड़ा से जो है निकलती है। इसको आपने याद रखना है। बाकी की साइड जो है यमुना हो गई, ये गंगा हो गई, ठीक है, सोन हो गई, दामोदर हो गई, हुगली हो गई, महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, तुंगभद्रा हो गई, कावेरी हो गई। ये सब क्या है? वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। और ये सब की सब कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में जाकर जो वो गिरती है। उसी तरह से यहाँ देखो ये इंडस रिवर निकलती है यहाँ से। क्या निकलती है? इंडस रिवर। और ये जाके पाकिस्तान में एंटर करती है और ये कहाँ गिरती है? आपकी अरब सागर में ही जाकर जाओ गिरती है। और इंडियस की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलुज है, ठीक है, और काबुल भी है। तो ये इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इसको आपने याद रखना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे सुलेमान रेंज, ये पाकिस्तान में है सुलेमान रेंज। और उसी के साथ साथ आपको जो है किरथार रेंज आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। और सॉल्ट रेंज भी कहाँ पर है आपकी? वो पाकिस्तान में ही जो है देखने को मिल रही है। तो मैंने आपको यहाँ पे बताना था कि नर्मदा रिवर के आसपास जो हजारों साल पहले जो लोग रहते थे और वो गैदरर्स की तरह, यानी कि मैन और वुमेन जो है एक तरह से शिफ्ट करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर फूड के लिए। किस चीज के लिए? फूड के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है। और फूड कैसे लेते थे? वो प्लांट्स को भी खाते थे, ठीक है, प्लांट्स की रूट्स को भी खाते थे, फ्रूट्स को भी खाते थे, और जितना भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको भी जो खाते थे, ठीक है। और एनिमल्स को हंट भी जो वो करते थे और उसको भी जो खाते थे, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है आपको कि सुलेमान और किरथार रेंज को जो आपने शो करना है मैप में। तो याद रखना है कि जो सुलेमान और जो किरथार रेंज है, किरथार रेंज है, वो कहाँ पर है आपका? वो पाकिस्तान में है अब, ठीक है, पाकिस्तान में है अब, ठीक है। और ये आपका जो नॉर्थ वेस्ट में है। कहाँ पर है? ये नॉर्थ वेस्ट में है। और इन्हीं सुलेमान और किरथार रेंज को जो पार कर कर जो आप ईरान में और अफगानिस्तान में जो जाते हैं, खैबर जो इसी रेंज में जो है देखने को आपको मिलता है। अब सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि वुमेन और मेंस जो है, ठीक है, अबाउट 8000 ईयर्स पूर्व, ठीक है, 8000 ईयर्स एगो जाओ इसी की रेंज में आपके जाओ वीट और बारले जाओ उगाते थे। वीट और जाओ बारले जाओ गेहूं और जौ उगाते थे, ठीक है। और आपको याद रखना है पीपल जो है, जो लोग हैं, वो एनिमल्स को रियर करते थे। उसमें जाओ शीप को पालते थे, गोट को पालते थे, और कैटल को जाओ पालते थे, और विलेजेस में जाओ रहते थे। कहाँ रहते थे? विलेजेस में जाओ रहते थे। अब यहाँ पे देखिए लोकेट करने के लिए बोला गया है गैरो हिल्स। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे गैरो हिल्स दिख रही है आपको। यहाँ पे मेघालय रीजन में आपको जाओ 3 तरह की हिल्स देखने को मिलती है। एक खासी हिल्स है, ठीक है, एक आपकी जयंतिया हिल्स है, और एक आपकी जो गैरो हिल्स है। ये तीनों कहाँ पर? आपके मेघालय रीजन में है। इसको आपने याद रखना है। तो ये तीनों जो हिल्स है वो आपका जो किसी ना किसी ट्राइबल ग्रुप के जो नाम पे के ऊपर जो रखी गई है। तो गैरो हिल्स आपको याद रखनी है, ये गैरो हिल्स है यहाँ पे,
ठीक है, बांग्लादेश के ठीक ऊपर, और ब्रह्मपुत्रा रिवर इसके साथ साथ जो है वो बहती है यहाँ पे। ठीक है, और आपको यहाँ पे बोला गया है विंध्यास जो है सेंट्रल इंडिया में आपको जो है लोकेट करने हैं। तो ये विंध्यास जो रेंज है आपकी वो सेंट्रल इंडिया में जो है मध्य प्रदेश वगैरह में जो आपको देखने को मिलती है। तो मैक्सिमम जो लैंड था यहाँ पे जो है वो विंध्यास रेंज में और आपका जो गैरो हिल्स में वो एग्रीकल्चरल जो डेवलप्ड था। ठीक है, एग्रीकल्चरल जो डेवलप्ड था, और राइस जो है वो जनरली उगाया जाता था आपका विंध्यास रेंज में। इसको आपने याद रखना है। ठीक है, जो आपका विंध्यास रेंज है उसके जो नॉर्थ जो रीजन है वहां पे जो फर्स्ट टाइम जो राइस जो ग्रोन किया गया था। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखना है, अब आपको यहाँ पे जो है वो देखना है इंडस वैली के बारे में। किसके बारे में? इंडस वैली के बारे में। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, ये पूरा का पूरा क्या है? ये इंडस वैली है। क्या है ये? इंडस वैली है। यहाँ पे देखिए ये पूरी की पूरी क्या है? इंडस वैली है। ठीक है, जो आपका जो कश्मीर से जो निकलती है, और सॉरी जो आपका तिब्बत से जो निकलती है मानसरोवर से। ठीक है, जो आपकी इंडस रिवर है वो तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, कश्मीर से एंटर करती है, कश्मीर में एंटर करती है, और कश्मीर से जो आपका जो है ये पाकिस्तान में एंटर करती है। पाकिस्तान में जो पहले काबुल से मिलेगी, फिर आपकी जो है यहाँ पे सतलुज में जो है वो मिल जाएगी। सतलुज जो है इसके अंदर मिलेगी, और आपके जो अरब सागर में जो जाकर जो है वो ये गिरेगी। अब देखिए यहाँ पे झेलम भी मिल रही है। झेलम किस में मिलेगी? चिनाब में मिलेगी। चिनाब किस में मिलेगी? आपकी चिनाब में जो आपकी रावी मिलेगी, और चिनाब किस में मिलेगी? आपकी जो है सतलुज में जाकर जो मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। तो ये इंडस वैली जो है वो आपकी और उसकी ट्रिब्यूटरीज आपको याद रखनी है कि ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है। काबुल है, ठीक है, चिनाब है, रावी है, ठीक है, सतलुज है, और कौन सी है? और है आपकी काबुल, झेलम। ठीक है, ये आपकी जो इंडस की ट्रिब्यूटरीज है। लेकिन आपको ऑप्शन में अगर आता है ब्यास, ब्यास इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? वो आपकी सतलुज की जो है ट्रिब्यूटरी है। अब सिंपल सी बात है, ट्रिब्यूटरीज का आपको पता होना चाहिए कि ट्रिब्यूटरीज होती क्या असल में। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है कि एक बड़ी नदी है उसकी छोटी छोटी सहायक नदियों को क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ट्रिब्यूटरीज जो है वो बोलते हैं। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। तो ट्रिब्यूटरीज के बारे में आप जो है थोड़ा सा लिखेंगे कि ट्रिब्यूटरीज क्या होती है। तो ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉल रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर। क्या है वो? स्मॉल रिवर्स हैं जो कि बड़ी रिवर में जाओ फ्लो करती है। अब ये मान लो ये बड़ी रिवर है। क्या है? बड़ी रिवर है। अब इसमें जो छोटी छोटी जाओ स्ट्रीम साइड हो गई, रिवर साइड हो गई, तो क्या बनेगी उसकी? वो ट्रिब्यूटरीज जो है वो बन गई। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। तो इंडस जो रिवर है उसके किनारे जो है शहर कब बसने स्टार्ट हुए? आज से 4700 साल पहले जो उसके किनारे जो शहर बसने जाओ स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, सबसे जो इंपॉर्टेंट शहर है उसका जो कराची है। कौन सा है? कराची। इसको आपने याद रखना है। और उसी तरह से आपको याद रखना है गंगा के जो आसपास जो है वो शहर कब बसना स्टार्ट हुआ था? वो आपका 2500 से के आसपास जो शहर बसना जो स्टार्ट हुआ था। मैंने आपको दिखाया अभी गंगा रिवर, यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में, यहाँ पे ये गंगा रिवर है। ये आपके जो गंगोत्री ग्लेशियर से जो उत्तराखंड से निकलती है, और इलाहाबाद में इसमें जो यमुना मिलती है, फिर आपकी जो गंडक कोसी वगैरह जो घाघरा वगैरह इसमें जो मिलती है, और ये बे ऑफ बंगाल में जो जाकर गिरती है। कहाँ पे गिरती है? बे ऑफ बंगाल में जाकर जो गिरती है। ठीक है, इसका आपको जो है याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे जो गंगा के जो किनारे के जो बसे हुए शहर हैं वो भी आपको याद रखने हैं। कौन कौन से जो शहर बसे हुए हैं? वो है आपका सबसे पहले हरिद्वार है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋषिकेश आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि गंगा किनारे जो बसा हुआ है। इसको याद रखना है। और मैंने आपको बताया कि जो गंगा है उसके किनारे जो शहर 2500 साल पहले जो बसे हुए हैं। इसको आपने याद रखना है। ठीक है, तो मैंने आपको जो बता दिया कि गंगा जो कहाँ पर है। वो आपका उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश में जो फ्लो करती है, फिर उसके बाद बिहार में जो पटना जो जाती है, फिर आपका जो वेस्ट बंगाल से एंटर करती है आपके वो बांग्लादेश के अंदर।
ठीक है। और बांग्लादेश से में जो है आपको जो है वो ये बे ऑफ बंगाल में जो है एंटर कर जाती है, बे ऑफ बंगाल में एंटर कर जाती है। और इसके ऊपर जो है आपका जो सबसे बड़ा डेल्टा भी है सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, जो विश्व का सबसे ज्यादा बड़ा डेल्टा है जो कि गंगा बनाती है। इसको आपने याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि एंशियंट टाइम में गंगा के जो साउथ में, गंगा रिवर के साउथ में एक साम्राज्य हुआ करता था, उसका नाम है मगध। क्या है नाम है? मगध। काफी बड़े बड़े रूलर्स इसके जो साम्राज्य के जो रहे हैं, जैसे कि आपका जो पद्मनंद, ठीक है, आपका चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, इस साम्राज्य के जो आपके सॉरी, पद्मनंद तो आपका नंद वंश का था, लेकिन मगध साम्राज्य था वो पूरा, ठीक है, मगध साम्राज्य था। तो इसका आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंद, ठीक है, धनानंद और अशोक जो और बिंबिसार आपके जो ये इसके जो संस्थापक जो है मगध साम्राज्य के जो संस्थापक में रहे हैं, या बड़े बड़े रूलर जो रहे हैं। और मगध को जो है हम मैक्सिमम आजकल जो बिहार में देखने को मिलते हैं, ठीक है, बिहार रीजन में। जैसे आपने देखा होगा, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, ये बिहार रीजन है आपका। कहाँ पर है ये? बिहार रीजन है आपका। तो ये मगध था कभी, लेकिन मगध जो है ये पूरा प्रोविंस जो है मगध में आता था कभी कभार, ठीक है, कभी कभी, ठीक है। इसको आपने याद रखना है, ठीक है। तो अब देखिए जो है वो लोग जो है वो ट्रेवल करते थे, लोग जो है वो ट्रेवल करते थे, लोग जो है वो ट्रेवल करते थे कि वो हिल्स पे भी जो है ट्रेवल करते थे, ठीक है, सी कोस्ट की ओर भी जो है ट्रैवल करते थे, ठीक है, डेजर्ट्स में भी ट्रैवल करते थे और रिवर्स के ऊपर भी जो है ट्रैवल करते थे। लेकिन ये जो ट्रैवलिंग थी वो काफी जो है ज्यादातर मुश्किल होती थी, ठीक है। उस समय जो है एक पहाड़ को जो है लांगना जो है बहुत मुश्किल हुआ करता था, ठीक है। मैन एंड वुमेन जो है एस्केप करते थे। क्यों एस्केप एस्केप करते थे? कि ताकि जो है नेचुरल डिजास्टर से जो है वो बचा जा सके, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर से जो है बचा जा सके, जैसे कि आपका जो फ्लड्स वगैरह आ गई हो कहीं, ठीक है, कहीं लैंडस्लाइड हो रहा हो, कहीं जो है ड्रॉट्स पड़ रहे हैं, सूखा पड़ रहा है। तो इन चीज़ों से जो है नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए जो है वो लोग जो है एस्केप करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर। साथ ही साथ जो है अपने फूड के लिए भी जो है एस्केप करते थे। कुछ आपके जो है हंटर गैदरर होते थे, ठीक है, वो जो है शिकार के जो लिए जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। कुछ आपके जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने वाले होते थे, ठीक है, कुछ आपके जो ग्रेजिंग करने वाले थे, जब एक जगह जो घास खत्म हो गई तो दूसरी जगह जाते थे। तो ऐसे में जो है लोग जो है एक तरह से एक स्थान से जो है दूसरे स्थान पर जो एस्केप जो करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना, कुछ आर्मीज में रहते थे, तो ऐसे में जो आर्मीज वाले भी जो एक स्थान से जो है दूसरे स्थान पर जाते थे। कुछ आपके जो मर्चेंट्स होते थे, ठीक है, मर्चेंट्स होते थे, तो मर्चेंट्स भी क्या करते हैं, वो अपने जो गुड्स को, जो वैल्यूएबल गुड्स होते हैं जो बेचने के लिए यूज करते हैं, उनको लेकर जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, ठीक है। कुछ आपके जो रिलीजियस टीचर्स होते थे, रिलीजियस टीचर्स होते थे, तो वो भी क्या करते थे कि वो ज्ञान बांटने के लिए, नॉलेज बांटने के लिए, या अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जाते थे, ठीक है। अब जो है वो ऐसा होता था, आज के जमाने में जो है ऐसा हो रहा है कि ट्रैवलिंग जो है लोग ज्यादा कर रहे हैं, ट्रैवलिंग जो है लोग ज्यादा कर रहे हैं। अब ट्रैवलिंग क्यों करते हैं? न्यू प्लेसेस को जो है खोजने के लिए। अब न्यू प्लेसेस खोज रहे हैं तो वहाँ का जो कल्चर भी जो है वो खोजते हैं, वहाँ के ट्रेडिशंस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो याद रखना है कि वाई पीपल ट्रैवल, कि वाई पीपल जो है ट्रैवल, पीपल जो है ट्रैवल क्यों करता है? ताकि उसको जो है न्यू आइडियाज जो है मिलते रहे, ठीक है। इसको आपने याद रखना है, ठीक है। अब नाउ अडेज अगर देखा जाए तो अब जो है वो, पहले तो आपका जो हिल्स पे जाना मुश्किल होता था, ठीक है, कोस्ट सी के अंदर जाना जाना मुश्किल होता था, ठीक है, रिवर्स को जो है क्रॉस करना मुश्किल होता था। लेकिन अब जो है वो लोगों ने, पीपल्स ने जो रूट्स निकाल लिए हैं, ठीक है, कुछ सी रूट्स निकाल लिए हैं, कुछ आपके जो हिली रूट्स निकाल लिए हैं, कुछ जो दर्रों को पार करके जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में जो हमारा जो भारत है वो एनरिच्ड हो चुका है, या जो समाज है वो एनरिच्ड हो चुका है कल्चरल ट्रेडिशन से, कि वहां के जो कल्चरल के बारे में जानने की कोशिश की लोगों ने, ठीक है। और म्यूजिक को कंपोज करना स्टार्ट कर दिया, स्टोन के ऊपर जो कार्विंग करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। कुकिंग फूड के बारे में जो जानने की कोशिश की लोगों ने, ठीक है, अलग अलग जगह के जो कुकिंग फूड के बारे में जानने की कोशिश करी, ठीक है। तो ये सब कैसे पता लग रहा है? अभी यहाँ पे आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा आपको पता लगेगा कि कैसे कैसे जो हमको ये पता लग रहा है। अब सिंपल सी बात है,
यहाँ पे हम बात करते हैं नेम ऑफ लैंड, नेम ऑफ लैंड के बारे में। तो इंडिया को हम जो इंडिया नाम से भी जानते हैं और भारत नाम से भी जानते हैं। तो इंडिया का इतिहास आपको याद रखना है कि जो ईरानी आए थे और जो ग्रीस वाले आए थे, ग्रीक्स आए थे, उन्होंने जो इंडस से इंडस के ईस्ट में रहने वाले लोग थे उनको जाओ हिंदूज या फिर जाओ इंदूज जो है नाम से पुकारा। ठीक है, इसलिए ये जय इंडिया नाम पड़ा। उसी तरह से भारत जो नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ऋग्वेद में मेंशन था एक नाम, ये भरत के नाम से पड़ा है। ऋग्वेद में मेंशन था, और ऋग्वेद क्या है, एक तरह से ये संस्कृत टेक्स्ट है और ये सबसे पुराना वेद भी जो है वो माना जाता है। अराउंड 3500 ईयर्स एगो जो इसका जो डेवलप्ड हुआ है ये वेद। ठीक है, इसको याद रखना। तो 4 वेद है हमारे पास, कौन कौन से हैं, ऋग्वेद भी है, ठीक है, यजुर्वेद भी है, सामवेद भी है और अथर्व वेद भी है। ये 4 वेद आपको देखने को मिलते हैं। और सबसे पुराना वेद कौन सा है, एंशियंट वेद आपका ऋग्वेद है, जिसको हम आयुर्वेद के नाम से जानते हैं। और इसी ऋग्वेद में जाओ भारत का जाओ चर्चा हुआ है। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि पता कैसे लगा कि जो है वो पता कैसे लगा लोगों को पास्ट के बारे में। तो यहाँ पे जो काफी सारे जो टेक्स्ट थे, उसमें से एक टेक्स्ट को क्या बोला गया, यहाँ पे मैन्यूस्क्रिप्ट बोला गया। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट बोला गया। आप लोग जो हिस्ट्री की बुक्स पढ़ते हो, तो यानी कि अगर आप हिस्ट्री की बुक्स पढ़ोगे तो आपको इतिहास के बारे में पता लगेगा। आप लोग भगवत गीता के पढ़ोगे तो आपको जो कृष्ण लीला के बारे में पता लगेगा। महाभारत के बारे में पढ़ोगे तो आपको महाभारत के इतिहास के बारे में पता लगेगा। रामायण के बारे में पढ़ोगे तो आपको रामायण के इतिहास के बारे में पता लगेगा। लेकिन अगर आपको जो हिस्ट्री पढ़नी है, हिस्ट्री के बारे में जानना है बिल्कुल डिटेल में कि हिस्ट्री कहाँ से अराइज हुई है, तो उसके लिए आपको जो काफी सारे जो ग्रंथ, जिनको जो हम मैन्यूस्क्रिप्ट या फिर इंस्क्रिप्शन जो बोलते हैं। आप सिंपल से याद रखना है मैन्यूस्क्रिप्ट होती क्या है। तो मेन्यू का मतलब होता है आपका हैंड, जो हाथ से लिखी हुई स्क्रिप्ट होती हैं और उनको बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, हाथ से लिखी हुई जो स्क्रिप्ट होती है उनको क्या बोलते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट। जनरली जो ये मैन्यूस्क्रिप्ट होती है वो पाम की लीफ के ऊपर लिखी जाती है। किसके ऊपर, पाम की लीफ के ऊपर जो लिखी जाती है। ठीक है, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। और जनरली आपके जाओ ये पाम लीफ जो है आपका हिमालयाज वगैरह में जाओ देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए आपको याद देखने को मिलता है कि जितने भी हमारे पुराने पुराने ग्रंथ हैं वो आपके लीव्स के जो ऊपर लिखे गए हैं। तो वो क्या है, आपकी सारी 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 की सारी मेन्यू स्क्रिप्ट है। क्या है वो, मेन्यू स्क्रिप्ट है। इसको आपने याद रखना है। कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट ऐसी थी जो कि डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। क्यों हो चुकी हैं, क्योंकि आपका जो कुछ इंसेक्ट्स जो उनके ऊपर लग जाते हैं तो वो जो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं इजीली। कुछ बैक्टीरियाज अगर लग गए किसी भी मैन्यूस्क्रिप्ट के ऊपर, किसी भी पाम लीफ के ऊपर, तो वो डिकम्पोज कर देते हैं इजीली। ठीक है, इसको याद रखना है। तो ऐसी स्क्रिप्ट जिसको हम जो पाम लीफ के ऊपर लिखते हैं और बाय हैंड लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, आप मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, अब इन मैन्यूस्क्रिप्ट में जाओ मैक्सिमम रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में, रिलीजियस टेक्स्ट के बारे में, रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में लिखा होता है। ठीक है, कैसे कैसे लोग जो है रहते थे, कैसे कैसे जो है लोग अपना जीवन यापन करते थे, क्या किंग्स उस समय होते थे, उसके बारे में लिखा हुआ है। किस तरह का जो कल्चर होता था, किस तरह का जो साम्राज्य होता था, उसके बारे में यहाँ पे जो लिखा गया है। उसी तरह से आपको याद रखना है कि जो जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी उसको या तो संस्कृत भाषा में लिखा जाता था, या फिर जो प्राकृत भाषा में लिखा जाता था, और या फिर जो उनको तमिल भाषा में लिखा जाता था। ठीक है, तो याद रखना है कि तमिल जो है वो सबसे पुरानी लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है, वर्ल्ड की सबसे पुरानी लैंग्वेज बोली जाती है तमिल भाषा। और प्राकृत जो है आपकी जैनियों की भाषा होती है। ठीक है, जैनियों की जो है भाषा होती है। और जो आपकी पाली भाषा होती है वो आपकी बुद्धों की जो है भाषा होती है, बौद्धिज्म की जो भाषा होती है। ठीक है, अभी आपको जो है याद भी रखना है कि लुम्बिनी गए हैं आपके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो लुम्बिनी आपका नेपाल में है और वो किससे संबंधित है, महात्मा बुद्ध से जो संबंधित है। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। अब बात करते हैं इंस्क्रिप्शंस की।
तो इंस्क्रिप्शंस की बात करने से पहले अगर आपने जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं आप। मॉडर्न हिस्ट्री के अगर नोट्स चाहिए आपको तो जो है शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन के अंदर जो आपको मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप उसको जो है परचेज कर सकते हैं पढ़ने के लिए अच्छे से। ठीक है, अगर आप HPAS एग्जाम की तैयारी करें या यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करें तो आपके लिए जो है काफी लाभदायक देंगे ये नोट्स। ठीक है, अब इंस्क्रिप्शंस की बात करते हैं। तो इंस्क्रिप्शन जनरली जो है स्टोन के ऊपर जो है हम कार्विंग्स करते हैं। मान लो ये स्टोन है तो इसके ऊपर जो है हम लिखेंगे। ठीक है, तो वो क्या है, वो इंस्क्रिप्शंस होती है। शिलालेख जो है इनको बोलते हैं। जैसे आपने जो अशोक के शिलालेख जो है वो पढ़े होंगे, सुने होंगे। ठीक है, जितने भी अशोक के शिलालेख हैं वो आपके जो अरमाइक भाषा में जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। और एक सबसे पुराना जो शिलालेख था अशोक का, जो कि 250 साल पूर्व जो पुराना है, और एक कंधार जो इस वक्त अफगानिस्तान में है वहां पर है आपका। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। तो इंस्क्रिप्शन जो है स्टोन के ऊपर जो कार्विंग से एक तरह से। तो मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने से इतिहास का जो है पता लगता है। अब सिंपल सी बात है कि इसमें जो अपने जो किंग्स अपने रिकॉर्ड्स जो रखते थे लंबे समय तक। अब रिकॉर्ड्स में होता क्या था, अपने कल्चर के बारे में वो लिखते थे, अपने साम्राज्य के बारे में लिखते थे, अपने जो है वो विक्ट्रीज के बारे में लिखते थे। तो अशोक भी था जिसने जो अपनी विक्ट्रीज के बारे में जो अपने शिलालेख में जो लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सिंपल सी बात है, इन इंस्क्रिप्शंस को और मैन्युस्क्रिप्ट्स को जो है पढ़ता कौन था? तो आर्कियोलॉजिस्ट, आपने सुना होगा आर्कियोलॉजिस्ट, इनके ऊपर जो स्टडी करते थे, इनको जो खोज करते थे और इनको जो पढ़ते थे। ठीक है, स्टडी मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। तो इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने वाला कौन था और मैन्युस्क्रिप्ट्स को पढ़ने वाला कौन था? वो थे आपके आर्कियोलॉजिस्ट। जैसे आपने सुना होगा नाम दयाराम साहनी का। तो दयाराम साहनी जो है उन्होंने हड़प्पा शहर की जो खोज की थी। ठीक है, हड़प्पा शहर की खोज की थी। ठीक है, जितने भी वहां पे जो मॉन्यूमेंट्स थे उन्होंने जो खोजे थे। और इतना याद रखो, ये एक आपके क्या थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, जिन्होंने 1922 में जो खुदाई की थी और हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की थी। इसको आपने याद रखना है। तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो पुरानी पुरानी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं या इंस्क्रिप्शंस होते हैं उनको जो है वो स्टडी करते हैं और उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि कैसे जो है वो इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को जो है पढ़ा जाता है। ठीक है, कैसे जो है वो इन इंस्क्रिप्शंस को जो है वो पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे इसको याद रखना है, उसके लिए आपका यूज होता है डेसिफरमेंट। क्या यूज होता है? डेसिफरमेंट। डेसिफरमेंट का मतलब ये है कि ये एक तरह से लिपि है। क्या है? ये एक तरह से लिपि है जिसको जो रीड किया जाता है। क्या किया जाता है? रीड किया जाता है वेरियस आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा। क्या किया जाता है? वेरियस आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा जो इंस्क्रिप्शंस को रीड किया जाता है और उसको अंडरस्टैंड किया जाता है। तो उसको कंडीशन क्या बोलते हैं? डेसिफरमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डेसिफरमेंट जो बोलते हैं। उसी तरह से आपको याद रखना है, एक आपका जो इजिप्ट का एक शहर था। ठीक है, इजिप्ट का एक जो है जगह थी, इजिप्ट की एक जगह थी रोजेटा। क्या थी? रोजेटा। तो यहाँ पे टाउन था। तो यहाँ पे जो काफी सारे इंस्क्रिप्शंस मिले थे, तो स्कॉलर्स ने जो उनको रीड किया। ठीक है, और पता लगा कि उनमें जो कुछ ग्रीक वर्ड्स लिखे हुए हैं जिसमें जो किंग्स के नेम और क्वींस के जो नेम जो है वो लिखे हुए हैं। ठीक है, तो लिटिल फ्रेम में लिखे हुए थे, तो उनको क्या बोला गया था? उनके द्वारा कारटाउच जो है वो बोला गया था। कारटाउच जो है उनके द्वारा बोला गया था उसको। ठीक है, तो उसमें जो है वो यहाँ पे कुछ उनको लेटर्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे कि जैसे लॉयन वहां था तो उसके लिए एल दिया गया था, और बर्ड वहां पे जो था तो उसके लिए ए दिया गया था। तो इन लेटर्स की वजह से जो उन्होंने इंस्क्रिप्शंस को जो पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे है कुछ टाइम फ्रेम की बात आती है। टाइम की बात आती है, जैसे आपने सुना होगा 2022, ठीक है, एडी, या फिर 1947 एडी, या फिर आपने सुना होगा 800 बीसी। ये बीसी क्या है, ये एडी क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एडी को बोलते हैं हम एनो डोमिनी। क्या बोलते हैं हम? एनो डोमिनी। ठीक है, और बीसी को बोलते हैं हम बिफोर क्राइस्ट। सिंपल सा आप समझिएगा क्राइटेरिया क्या है इसका। अब समझिए
जब क्राइस्ट का जन्म हुआ था, क्राइस्ट का जन्म हुआ था, यानी कि जो क्रिश्चियनिटी जो धर्म है उसके जो फाउंडर हैं वो जीसस क्राइस्ट हैं। तो आज से 2000 साल पहले जब क्राइस्ट का जो जन्म हुआ था, तो उनके जन्म होने के बाद जो एडी लिखते हैं, और उनके जन्म से पहले का जो टाइम पीरियड रहता है उसको बीसी लिखते हैं। ठीक है, तो अभी जो 2022 चला हुआ है तो ये एडी है, यानी कि आज से 2022 साल पहले, 2022 साल पहले जो क्राइस्ट का जन्म हुआ है, आज से 2022 साल पहले क्राइस्ट का जो जन्म हुआ है। और यहाँ पे आपको याद रखना है, अब लिखा गया जाता है कि 560 के आसपास जब बीसी में आपका जो महात्मा बुद्ध का जन्म होता है, 560 के आसपास, ये चेक कर लीजिएगा, एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, 563 के आसपास हुआ है शायद, तो बुद्ध का जन्म हुआ है। तो इसमें याद रखो कि 2022 साल तो पहले तो जो है आपका क्राइस्ट का जन्म हुआ है, लेकिन उससे क्राइस्ट के जन्म से पहले जो 563 बीसी, 563 साल पहले भी जो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ हो चुका है। यानी कि आप अगर जाओ 2022 प्लस करेंगे 563 में, ठीक है, 585, यानी कि 2585 साल पहले जो बुद्ध का जय जन्म हुआ है, तो उसको क्या बोला गया, आपका बीसी बोला गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो जीसस के बर्थ से पहले को क्या बोला गया, बीसी, और जीसस के बर्थ के बाद को क्या बोला गया, एडी बोला गया। ठीक है, आप देखो यहाँ पे एडी को हम जो क्राइस्ट इरा के सीई से भी लिख सकते हैं, ठीक है, और बीसी को हम जो बिफोर क्राइस्ट इरा के नाम से भी जो है लिख सकते हैं। तो ये आज का जो आपको पता लगा कि हमने जो यहाँ पे जो पहला चैप्टर किया, तो आपको मैंने यहाँ पे जो काफी सारी चीजें बताई कि कैसे जो है हम हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। हम जो है जनरली मैन्यूस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस के थ्रू जो हिस्ट्री के बारे में जो है जानते हैं, या पुराने पुराने जितने भी जो शिलालेख अभिलेख जो पढ़ते हैं, या पुराने पुराने लाइब्रेरीज में बुक्स पढ़ते हैं, तो उनके उनके थ्रू हम जो हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। और नायब तहसीलदार की जो टेस्ट सीरीज है, आपको जो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं उसको। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको जो मेरा आज का लेक्चर कैसा लगा। जय हिंद।